आपका ISJN में स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूपीएससी के लिए इकोनॉमिक सिलेबस का कंप्लीट ब्रेकडाउन। प्रीलिम्स और मेन जीएस पेपर 3 दोनों के लिए इकोनॉमिक एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बिगिनर को टफ लगता है, लेकिन अगर आपको सिलेबस और राइट रिसोर्स समझ में आ जाए तो ये सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट बन सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रीलिम्स में यूपीएससी मेनली कॉन्सेप्ट एंड करंट अफेयर पे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे देखा जाए यहाँ पे लिखा हुआ है, यूपीएससी बेसिकली यहाँ पे बहुत फिक्स सिलेबस मेंशन नहीं किया है प्रीलिम्स के लिए, तो इसमें लेकिन जो पास्ट ट्रेंड में पता चलता है तो यहाँ से देखा जाए बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या क्या हमें पढ़ना है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में हमें नेशनल इनकम, जीडीपी जैसे जीएनपी, एनएनपी और पर कैपिटा इनकम, इसके बारे में जानना है। उसके बाद इन्फ्लेशन, डब्ल्यूपीआई, सीपीआई यानी कि होल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, काजेस, इम्पैक्ट, कंट्रोल मेजर। और मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई फंक्शन है, फिजिकल पॉलिसी, बजट और डिफिसिट जिसमें एफडी, आरडी, पीडी, कैड ये सब आपको स्टडी करना है। टैक्सेशन में देखा जाए डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी आपको देखना होगा। और मनी एंड बैंकिंग में फंक्शन ऑफ मनी, मनी सप्लाई जिसमें M1, M2, M3, M4 मनी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, इसी तरह से देखा है सेंट्रल बैंक के बारे में, जैसे रोल एंड मॉनेटरी टूल्स क्या है, CRR क्या होता है, SLR क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो क्या होता है, OMO क्या होता है और MSF क्या होता है, LAF क्या होता है, ये सब आपको जानना होता है। कमर्शियल बैंक जिसमें NBFC और पेमेंट बैंक को और स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये भी आपको स्टडी करना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इंडियन इकोनॉमी जो पार्ट है। तो इसमें इकोनॉमिक प्लानिंग, नीति आयोग जैसे 5 ईयर प्लान आपको थोड़ा सा, और SDG ये सब स्टडी करना। एग्रीकल्चरल पार्ट में देखा जाए MSP से क्वेश्चन आता है, PDS से आता है, APMC होगा, सब्सिडाइज क्या होगा, इरिगेशन और क्रॉप इंश्योरेंस और किसान क्रेडिट कार्ड और PM किसान, ये सब आपको स्टडी करना होगा। इंडस्ट्री देखा जाए मेकिंग इन इंडिया, स्टार्टअप हो गया, MSME हो गया, IIP हो गया और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सर्विस सेक्टर हो गया, IT, टूरिज्म, लॉजिस्टिक हो गया, फाइनेंस सर्विसेज हो गया, ये सब आपको स्टडी करना होगा। तो एक्सटर्नल सेक्टर में देखा जाए बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ BOP, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों स्टडी करना होगा। एक्सचेंज रेट क्या है, रूपी डिप्रेसिएशन अप्रेसिएशन क्या होता है, WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक और AIIB, ब्रिक्स हो गया बैंक, ये सब के बारे में आपको पढ़ना, ये करंट में भी काम आता है बेसिकली। ट्रेड पॉलिसी, FDI, FPI और सेज हो गया। गवर्नमेंट स्कीम पॉलिसी आपको स्टडी करना होगा, यानी कि सोशल सेक्टर स्कीम हो गया, हेल्थ हो गया, एजुकेशन होगा, पॉवर्टी और रूरल डेवलपमेंट हो गया। फ्लैगशिप प्रोग्राम जो है जैसे PM JDY हो गया, मनरेगा हो गया, आयुष्मान भारत हो गया, स्किल इंडिया हो गया, डिजिटल इंडिया, ये सब आपको स्टडी करना होता है पॉलिसी के बारे में। इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड हो गया, पोर्ट और रेलवे, पावर, टेलीकॉम, अर्बनाइजेशन, ये पार्ट आपको कई सब्जेक्ट में आपको कई पार्ट में मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं करंट अफेयर। अब करंट अफेयर में देखा जाए इकोनॉमिक सर्वे हाईलाइट आपको पढ़ना है, यूनियन बजट की प्रोविज़न और रिसेंट गवर्नमेंट पॉलिसी जो है, रिफॉर्म हो, रिपोर्ट और कमेटी, ये सब आपको स्टडी करना होगा। ठीक है, तो अभी जैसे इसमें क्वेश्चन आपको आया था, यूपीएससी ने पूछ लिया था MSME सेक्टर का रोल इंडियन इकोनॉमी में क्या है। मतलब कह सकते हैं ऐसा क्वेश्चन क्या बताता है, मतलब हमें सिर्फ थियरी से कोई काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी अपनानी चाहिए। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं होगा तब तक आपका इकोनॉमी में काम बनेगा नहीं। अब आते हैं मेन इकोनॉमिक सिलेबस में GS पेपर 3 में। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्टली जो यूपीएससी ने दिया हुआ है सिलेबस में, ये हम पहले बात करते हैं। यानी कि उन्होंने लिखा हुआ इंडियन इकोनॉमी एंड इशू रिलेटिंग टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट,
जीडीपी से ट्रेंड हो गया, सेक्टर, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी, डेमोग्राफिक डिविडेंड, इंक्लूसिव ग्रोथ हो गया, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, ये सब आपको स्टडी करना है। इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इशू अराइजिंग फ्रॉम इट, पॉवर्टी एलिवेशन हो गया, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया, एसएचजी हो गया, माइक्रो फाइनेंस हो गया, और डीबीटी हो गया, जैम ट्रिनिटी हो गया। ठीक है, गवर्नमेंट बजटिंग में जो है टाइप ऑफ बजट क्या है, फिजिकल डिफिसिट क्या है, बजटरी रिफॉर्म क्या है, FRBM एक्ट क्या है, ये सब आपको स्टडी करना होगा। ठीक है, उसी तरह से देखा जाए यहाँ मेजर क्रॉप को आपको स्टडी करना होगा। मेजर क्रॉप में जैसे क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, इरिगेशन, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, इशू रिलेटेड टू सब्सिडी हो गया, MSP हो गया, PDS हो गया, बफर स्टॉक हो गया, ये सब आपको मेंस में डिटेल में पढ़ना होता है। फिर आते हैं यहाँ पे इशू ऑफ फूड सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी हो गया, मिशन एंड इकोनॉमिक ऑफ एनिमल रेयरिंग, ये सब आपको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, अब फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्री इन इंडिया, स्कोप, सिग्निफिकेंस, लोकेशन, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम रिक्वायरमेंट ऑफ सप्लाई चेन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, लैंड रिफॉर्म इन इंडिया में हिस्टोरिकल प्रिजर्वेटिव हो गया, टेनेंसी रिफॉर्म क्या है, लैंड सीलिंग क्या है, कंसोलिडेशन क्या है, और डिजिटाइजेशन क्या है, ये सब आपको स्टडी करना होगा। इसी तरह से देखा जाए इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन क्या है ऑन इकोनॉमी, चेंज इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड देयर इफेक्ट ऑन ग्रोथ, ये आपको स्टडी करना होगा। उसके बाद देखा जाए इंफ्रास्ट्रक्चर में एनर्जी हो गया, पोर्ट हो गया, रोड हो गया, एयरपोर्ट हो गया, रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। इन्वेस्टमेंट मॉडल में PPPPP मॉडल हो गया, FDI हो गया, डिसइन्वेस्टमेंट प्राइवेटाइजेशन, इसकी बात करते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इकोनॉमी, ये सब आपको इसमें मेंशन हुआ है, ये सिलेबस में है। अब डिजिटल इकोनॉमी यानी कि फाइन टेक कह सकते हैं, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, AI टूल हो गया, ब्लॉकचेन इन गवर्नेंस, ये सब। एग्रीकल्चरल यानी कि रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट इशू रिलेटेड जो भी है। अब हम बात करते हैं जैसे इसमें देखा जाए मेन में, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मॉडल, गिव रीसेंट एग्जांपल ऑफ PPP इन इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, ये पिछले 2020 का क्वेश्चन है। तो मेंस में इस तरह से क्वेश्चन आपका आता है। अब आते हैं हम यहाँ पे, अब बात करते हैं रिसोर्स की, और प्रीलिम्स और मेन दोनों के लिए यहाँ रिसोर्स का हम यहाँ पे, अब प्रीलिम्स का यहाँ पे पहले बात कर लेते हैं, रिसोर्सेज कहाँ से आपको स्टडी करना है। ठीक है, तो NCERT आपको पढ़ना है, और NCERT कौन सी, 11-12 की इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट है, और मैक्रो इकोनॉमिक आपको पढ़ना है। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के लिए मस्ट रीड आपको ये करना होता है। अगर फाउंडेशन आपने बना लिया है तो आप स्किप करके आप जो सप्लीमेंट्री बुक होगा उसको पढ़ सकते हैं। इसमें रमेश सिंह का बुक आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक, बहुत फेमस बुक है, इंडियन इकोनॉमी का बेसिक कवरेज है, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए आप पढ़ सकते हैं पूरा। इसी तरह से देखा जाए एक नोट मार्केट में मिलता है, श्री राम IS इंडियन इकोनॉमी, जो श्री राम IS के ओनर है उनका है, बेसिकली वेरी पॉपुलर है, कॉन्शियस और एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, मतलब नोट आता है तो आप नोट प्रिंट आउट वाला मटेरियल मिलता है, ले सकते हैं। इकोनॉमिक लेटेस्ट आपको पढ़ना है, जैसे यूनियन बजट की है हाईलाइट, बेसिकली बजट स्पीच आप पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं उसको ध्यान से, जब भी बजट पेश होता है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। तो की हाईलाइट, स्कीम एंड एलोकेशन आपको देखना है। PIB और योजना को रिसेस सेलेक्टेड आर्टिकल आप इकोनॉमिक एंड स्कीम को फोकस कर सकते हैं। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से GS पेपर 3 के लिए देखा जाए NCERT रमेश सिंह है बेस के लिए। इंडियन इकोनॉमी संजीव वर्मा, काफ़ी सिंपल कह सकते हैं, ये सिंपल बुक है और आपको इकोनॉमी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा अगर आप इसको पढ़ते हैं। ठीक है, मतलब रमेश सिंह से काफ़ी सिंपल बुक है ये, बेसिकली फंडामेंटल क्लियर करने के लिए, बहुत डेटा नहीं मगअप किया गया है, लेकिन आपको इकोनॉमी की समझ हो जाएगी अगर आप इसको पढ़ते हैं। इकोनॉमिक सर्वे एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग फॉर मेन आंसर, और यूनियन बजट स्पेशली टैक्सेशन हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है, और कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू हो गया। नीति आयोग रिपोर्ट आपको पढ़ना है, ARC रिपोर्ट, ये सब रेलिवेंट चैप्टर पढ़ना है। रेलिवेंट चैप्टर जैसे हम बता देंगे अभी आपको, अपने नोट्स में हमने आपको बताया था कि ना, आप कॉपी पे पहले आप क्या करिए, सिलेबस लिख लीजिए और कहाँ कहाँ से रिसोर्सेज पढ़ना है उसको लिख लीजिए।
तो यहाँ पे अगर इकोनॉमी को और अच्छे से जाना है इकोनॉमी को, तो आप यहाँ पे सिमुलेशन की बुक आती है इकोनॉमिक्स आप इकोनॉमिक्स ले सकते हैं। और इकोनॉमिक्स बुक लेते हैं तो आपको पूरा इकोनॉमी आपका कह सकते हैं उसका इकोनॉमी का एक गीता की तरह बुक है, या अपडेटेड ले सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप इसको कोई ज़रूरत नहीं है, मेंस यानी कि ऑप्शनल वाला स्टूडेंट लेता है तो आपको बहुत ज़रूरी है। EPW आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं कुछ, ठीक है। इकोनॉमिक पॉलिटिकल वीकली आता है, अगर ऑप्शनल है, बट अगर आप लेते हैं तो अच्छा रहेगा, आप हैबिट है। नहीं तो आप सब कुछ छोड़ के करंट अफेयर, हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस और बिजनेस स्टैंडर्ड ये आप देख सकते हैं। नहीं तो नहीं हो पा रहा तो आप जो भी ये कोचिंग वाला ये मटेरियल आपको आता है मार्केट में फेमस है तो आप उसको स्टडी कर सकते हैं। तो देखा जाए हमने इकोनॉमी के जो सिलेबस है बेसिकली उसका ब्रेकडाउन क्लियर है आपको यहाँ पे। और रिसोर्सेज कौन कौन से बेसिक फेमस है, बहुत सारे रिसोर्सेज है, लेकिन आपको लिमिटेड रखना है। सब रिसोर्सेज में सब जगह इधर उधर से मटेरियल रखा जाता है, ठीक है। तो आपको फोकस करना है। यहाँ पे मैं बता दूँ, जैसे हमने बोला कि आपको सिलेबस का सब लोगों को एक प्रिंट आपको रखना चाहिए नोट के सबसे पहले पेज पे आप चिपका दीजिए या अपने फ्रंट पे चिपका दीजिए। आपको देख के पढ़ना है कि बेसिकली क्या हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखा जाए GS पेपर 3rd का है, ये 3rd का है, ठीक है। तो GS पेपर 3rd का, तो इसमें देखा टेक्नोलॉजी का है, ये हमने कंप्लीट आपको ब्रेकडाउन बता दिया है। इसमें साइंस टेक्नोलॉजी ये सब है, ठीक है। और यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अगर साइंस यहाँ पे हाउ व्हाट वाई करके एक बुक आता है ICSE बोर्ड का, तो वो आप अगर ले लेते हैं तो साइंस बहुत अच्छे से, अगर साइंस के स्टूडेंट नहीं हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर बुक है, ठीक है, आप ले सकते हैं। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के भी हमने सब पूरा डिटेल यहाँ पे सिलेबस ब्रेकडाउन किया और कंप्लीट रिसोर्स भी बताया। यहाँ पे इंडियन इकोनॉमिक और NCERT वगैरह में क्या पढ़ना है ये आपको सब पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे वगैरह आपको देखना है, ठीक है। हमने ऊपर बुक मेंशन किया, लेकिन ARC रिपोर्ट जैसे मैंने ऊपर नहीं मेंशन किया कि कौन सा चैप्टर है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ARC रिपोर्ट 3rd आपको देखना है। चैप्टर इसमें क्या है, 3rd 4th 5th और 6th बेसिकली डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है। NCERT क्लास 12 का इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का है। तो प्लानिंग एंड कमीशन में 12 फाइनेंशियल ईयर, ये पुराना मोड से अपना, लेकिन अब फाइनेंशियल ईयर जो भी आगे का है उसे पढ़ना है, ठीक है। प्लानिंग नीति आयोग का चलता है, नेशनल ह्यूमन एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, मतलब नीति आयोग का रिपोर्ट यहाँ पे पढ़ना है बेसिकली। और गवर्नमेंट इंडिया इकोनॉमिक सर्वे आपको पढ़ना है, ये पुराना है, नया आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, ये अपना था। तो ये बेसिकली इकोनॉमी का कंप्लीट ब्रेकडाउन था। तो आगे हम एक सिलेबस और GS4 डिस्कस करना, उसके बाद आपको कंटिन्यू क्लास मिलेगी। जैसे मैंने आपको चैनल पे लगा रखा है कि वीकली का हमने बना, हर वीक का हम एक शेड्यूल बना के आपको लेआउट में दे दिया करेंगे, आप उसी के अकॉर्डिंग आप पढ़ाएंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।